सेकेंड वीडियो है। और जैसा कि फर्स्ट वाले वीडियो में हमने सिलेबस पर चर्चा की थी आरबीएससी के, सेकेंड वाला जो ये वीडियो है इसमें हम हमारे कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि सेक्शन बी है, जिसे राइटिंग सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा सेकेंड सेक्शन है वो हो गया राइटिंग सेक्शन। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, ये 25 मार्क्स का 25 नंबर का ये वीडियो है, 25 नंबर का ये सेक्शन है और इसे सेक्शन बी के नाम से जाना जाता है। तो इस सेक्शन में जैसा बताया गया था कि दो प्रकार की कंपोजिशन होती है, एक शॉर्ट कंपोजिशन होती है और एक लॉन्ग कंपोजिशन होती है। शॉर्ट कंपोजिशन का डिस्क्रिप्शन फर्स्ट वीडियो में दिया गया है, पर मैं दोबारा से एक बार फिर लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। शॉर्ट कंपोजिशन इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इसका आंसर 50 वर्ड्स लिमिट में देते हैं, ओनली 50 वर्ड्स। ओके, नाउ वी हैव 5 पॉइंट्स इन दैट शॉर्ट कंपोजिशन पार्ट and they are: first is advertisement, second is notice, and third is poster, fourth is argument, and fifth is invitations reply. Invitation reply. ये शॉर्ट कंपोजिशन के 5 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अभी हमें चर्चा करनी है। एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, पोस्टर, आर्गुमेंट है, इनविटेशन का रिप्लाई है। तो इन 5 में से कोई से भी 2 पॉइंट बोर्ड पेपर में आते हैं, उन दोनों में से भी हमें ऑप्शन मिलता है, उनमें से आइदर चूज वन ऑफ देम, और राइट आंसर हमें 4 नंबर है। तो 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें से हम ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। हर वीडियो में आपको एक पॉइंट पर डिस्कशन मिलेगा, तो आज हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वो सबसे पहला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली 2 प्रकार का होता है, एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है, एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है। जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है इसे कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कॉमर्शियल जो ऐड होते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मार्केट में होर्डिंग्स के ऊपर लगे हुए मिलते हैं, या फिर पंपलेट के माध्यम से, लीफलेट के माध्यम से मार्केट के अंदर पहुंचाए जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज टू डिस्क्राइब एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक, ये किसी फर्म के लाभ के लिए किए जा रहे हैं, वो प्रॉफिट देखता है। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन कैची होना चाहिए, और ये इसकी शायद पहली बेसिक डिमांड होती है, क्योंकि किसी भी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को जब कभी भी आप प्रभावी बनाना चाहेंगे तो डेफिनेट है उसके पीछे जो उद्देश्य होगा वो इतना सा होगा कि आप किसी भी तरीके से अपने ग्राहक को या जिन्हें आप सेवा देना चाहते हैं उन लोगों को अपने तक खींच सके। तो इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हमारे कोर्स में डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट नहीं है, राजस्थान बोर्ड के अंदर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। जो हमारे कोर्स में है वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट का दूसरा हिस्सा है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट विशेषकर न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश किए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। अखबार आपके घर रोजाना आता है, 4 पेज पलटने के बाद में आप हर बुधवार और रविवार को विशेषकर क्लासिफाइड का अपना एक स्पेशल पेज पाएंगे। आपने देखा होगा उसमें कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे कि आवश्यकता है, खरीदना, बेचना, वर चाहिए, वधु चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में लिखे जाते हैं और इन्हें क्लासिफाइड कहा गया है। अब इन्हें क्लासिफाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक विज्ञापन को उसकी क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बेचना है में केवल बेचने वाली चीजों के ऐड होते हैं, खरीदना में है खरीदने वाली चीजों के ऐड होते हैं, टू लेट यानी किराए पर लेने देने वाले के अंदर केवल किराए के ऐड होते हैं, और नौकरियों वाले ऐड के अंदर केवल नौकरियों की आवश्यकता है जिस टाइटल से जो ऐड आते हैं
तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं, इसलिए क्लासिफाइड और हिंदी में वर्गीकृत विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से ऐड हमारे कोर्स में है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, मैट्रिमोनियल, परचेज एंड सेल, लॉस्ट फाउंड, एजुकेशनल और मिसिंग, ये 8 ऐड हमारे कोर्स में है। सिचुएशन वैकेंट यानी कि नौकरी वाले, जिसमें हमें नौकरी देनी है, कोई फर्म होती है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी संस्था के लिए एक अच्छे राइट कैंडिडेट की तलाश में होती हैं, तो वो इस प्रकार के ऐड पब्लिश करवाती है। सिचुएशन वांटेड, वांटेड शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मैं इस ऐड को अखबार में छपवाऊंगा। टू लेट, किराए के लिए, मैट्रिमोनियल, वर चाहिए, वधू चाहिए, वैवाहिक विज्ञापन, परचेज सेल, खरीदना और बेचने के विज्ञापन, लॉस्ट फाउंड, कुछ खो गया या कुछ मिल गया उसका विज्ञापन, एजुकेशनल, शैक्षणिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह का विज्ञापन, और मिसिंग, कुछ खो गया है उसका विज्ञापन, कोई पेट भी हो सकता है, कोई पालतू आपका पशु कुत्ता बिल्ली खो गया हो उसका विज्ञापन हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति विशेष भी कई बार भूल जाता है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर लगा रहता है गुमशुदा की तलाश, ये मिसिंग ऐड। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर या मैगजीन में छापे जाते हैं। तो हम लोग हमारे कोर्स में आए इस क्लासिफाइड विज्ञापन को अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो हमारा क्लासिफाइड सेक्शन में पहला एडवर्टाइजमेंट है सिचुएशन वैकेंट और वैलिड, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। सिचुएशन वैकेंट ये हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है। हर चीज का अपना एक प्रारूप होता है, प्रारूप बोले तो फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट के अगर आप किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ वर्ड आप भूल जाए, पहली लाइन कहाँ आनी चाहिए थी, उसके बाद क्या आनी चाहिए थी, एसेट्रा एसेट्रा। इसका एक प्यारा सा एग्जांपल है, अगर एक सुंदर सी लड़की आपको बाहर मिल जाती है और अगर वो आपसे कह देती है आई लव यू, सेंटेंस है आई लव यू, तो डेफिनेट है आपका आंसर होगा आई लव यू टू। अधिकतर यही यूज करते हैं, आई लव यू टू। अब एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है वो देखिए। पहले वाला सेंटेंस है आई लव यू, सब्जेक्ट आई है और वो ऑब्जेक्ट यू से लव करता है, अर्थ है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये इसका मीनिंग है, प्यार करता हूं। ओके, एंड द आंसर इज सॉरी, लड़की ने आपसे कहा था तो मैं आपसे प्यार करती हूं, वेरी गुड, अच्छा हुआ। अब आपने आंसर दिया आई लव यू टू। तो दो ऐसे कंजक्शंस होते हैं, जैसे आपने यहां लगाया टू, तो ये जो टू है और एक और होता है आल्सो, इन दोनों का अर्थ होता है भी, पर जहां टू और आल्सो आते हैं तो ये अपने से पहले वाले किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर अपना फोर्स डालते हैं, यानी ये अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़े हुए होते हैं। अर्थात यहां पर यू का मतलब है तुमसे या तुम्हें, तो अभी ये इसका अर्थ अगर भी है तो ये इसी के साथ जुड़ेगा, तुम्हें भी। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। मतलब क्या है इसका, वो कह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, आप जवाब दे रहे हैं मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, यानी 10-15 से और भी करता हूं। तो यहां जाकर के सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। तो इसी प्रारूप के हिसाब से अब अगर हमें ये ज्ञान है कि आल्सो और टू अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ अटैच्ड रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर इस टू या आल्सो को इस आई के साथ जोड़ दिया जाता और कहा जाता आई टू लव यू, अगर जवाब ये दिया जाता तो अर्थ निकलता मैं भी। अब ये भी इसके साथ जुड़ गया, मैं भी ऑब्जेक्ट है, तुम्हें प्यार करता हूं। तो एक्चुअल सेंटेंस क्या बना, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, करेक्ट है, रादर देन दिस। तो एक प्रारूप होना चाहिए
जबकि अधिकतर जो स्पीकिंग लैंग्वेज वाले हैं इसी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, बट सॉरी टू से ग्रामर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं। तो हम प्रारूप की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेट क्या है? अब हम ये क्लियर हो चुके हैं कि सिचुएशन वैकेंट जो ऐड होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है जो अखबार में पब्लिश किया गया है, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पब्लिश किया गया है, जिन्हें राइट कैंडिडेट की आवश्यकता है फॉर अ जॉब। तो अब अगर मैं एक कंपनी को चला रहा हूं तो मुझे कोई किसी भी पोस्ट के लिए, हो सकता है मेरी एक होटल है तो मुझे होटल है तो मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है, हो सकता है कि मेरा एक ऑफिस है जिसमें मुझे टाइपिस्ट की आवश्यकता है, ऐसे बहुत सारी जॉब होती है। तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट है, पर इनका फॉर्मेट नहीं बदलेगा, फॉर्मेट सेम रहता है, लैंग्वेज सेम रहती है। अब देखिए उसको समझना है तो हम 3 स्टेप में समझेंगे। अच्छा, वीडियो के बीच में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि 2011 से एजोर क्लासेस कोटा के मार्केट में रन कर रही है। अब तक हमने 7200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में एक फैमिली को बढ़ाया है, बनाया है। 51 मेरिट्स के साथ में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। जहां तक कंपोजिशन सेक्शन का सवाल है, 2011 से लेकर के 2020 तक के बोर्ड पेपर हो चुके हैं और आज तक कंपोजिशन सेक्शन जो गैस हमने किया उससे बाहर नहीं गया। इतनी गारंटी और है, एक स्लोगन हम हमेशा साथ रखते हैं कि जो यहाँ पढ़ेगा उसे रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप रटना नहीं चाहते हैं और हर चीज को बेसिकली समझना चाहते हैं तो मेरे इस पॉइंट पर ध्यान दें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट को रटना नहीं पड़ेगा। अगर सिचुएशन वैकेंट का ऐड है, यानी कि कोई कंपनी राइट कैंडिडेट को ढूंढना चाहती है, तो डेफिनेट है 3 स्टेप में ऐड जाएगा। याद मत कीजिए, समझिए। पहली स्टेप है व्हाट कंपनी वांट्स, कंपनी क्या चाहती है। तो एक कंपनी अगर जॉब ऑफर कर रही है तो वो क्या चाहेगी? पहला, एक कैंडिडेट, पर कैंडिडेट कैसा? जिसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज हो। तो कंपनी निश्चित क्वालिटी वाला, एक अच्छी क्वालिटी वाला, क्वालिटी जैसे हो सकता है किसी पोस्ट में ब्यूटीफुल कैंडिडेट चाहिए, हो सकता है किसी पोस्ट के अंदर एंथुजियास्टिक यानी उमंग वाला कैंडिडेट चाहिए, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, एसेट्रा एसेट्रा, डैशिंग चाहिए, फिट चाहिए। तो ऐसे अलग अलग क्वालिटी हो सकती है जो वो चाहता है। दूसरा, कंपनी क्या मांग सकती है उस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, कि वो इतना पढ़ा लिखा हो। अगर किसी स्कूल को कोई सीनियर क्लासेस के लिए टीचर चाहिए तो डेफिनेट है वो क्वालिटी के साथ क्वालिफिकेशन भी मांगेगा। वो चाहेंगे कि अपने स्कूल के लिए हमें बीएड या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट मिल जाए। इसी तरीके से तीसरी चीज, कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या चाहेगी? एक्सपीरियंस, कि उसे इस आपका इतने साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। तो कंपनी 3 चीज तो मिनिमम चाहती ही चाहती है। क्या चाहती है? क्वालिटी चाहती है, क्वालिफिकेशन चाहती है और एक्सपीरियंस चाहती है। ठीक, पर जो कैंडिडेट है उस ऐड को पढ़ेगा, अगर उसमें ये सारी चीजें हैं तो वो भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि बदले में कंपनी हमें क्या देगी। तो कंपनी उसके पूछने से पहले ही ऐड में बता रही है कि हम आपको बदले में, तो दूसरा पॉइंट है व्हाट कंपनी रिटर्न, कंपनी बदले में क्या देगी? तो कंपनी सैलरी देगी। तो हम उस ऐड के अंदर जो हम ऑफर कर रहे हैं कि हम इतनी सैलरी दे सकते हैं, वो सैलरी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा पर्क, कई बार सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलता है। पर्क का मतलब है जैसे कमीशन वगैरह। जब तीसरी स्थिति ऐड की आएगी तो तीसरी स्टेप के अंदर वो कैंडिडेट अपना बायोडेटा भेजेगा, उस कंपनी के एड्रेस पर भेजेगा और एक लास्ट डेट, एक निश्चित तारीख रहेगी कि इस तारीख तक उसे अपना बायोडेटा फला फला कंपनी को, फला फला अथॉरिटी को यानी अधिकारी को भेजना होता है। तो ये 3 तरह की चीज एक सिचुएशन वैकेंट के ऐड में शामिल होती है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, समझिए, रटिए मत। समझना ये है कि ऐड में ये 3 चीज होनी ही चाहिए। पहला, कि कंपनी क्या चाहती है, तो कंपनी 3 चीजें चाहिए, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ये वो कैंडिडेट से मांग रही है। और बदले में कंपनी क्या देगी? बदले में कंपनी उसे सैलरी देगी, पर्क देगी। एंड
इफ यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, अगर आप उस पोस्ट के लिए योग्य हैं, then send your biodata to the company's address that has been given into the question paper, or maybe that was not given. तो फिर ऐसी स्थिति में जबकि नहीं दिया गया है, you are free, you can open a company on your grandfather's name etc. लास्ट डेट उस पर आ जाएगी कि इतनी तारीख से पहले आपको। तो हम एक ऐड बना करके देखते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट बनाता हूँ, आप उस फॉर्मेट से इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमारा जो ऐड है सिचुएशन वैकेंट, उसका ये फॉर्मेट है, लिख देता हूँ यहाँ, फॉर प्रारूप हिंदी में हम बोलते हैं प्रारूप, इसके अनुसार हमें चलना है। मैंने आपको बताया कि 3 चीज सिचुएशन वैकेंट आवश्यकता है, यानी कि फर्म को किसी कैंडिडेट की पर्टिकुलर जॉब के लिए आवश्यकता है। 3 चीजें, पहला कंपनी क्या चाहती है, कंपनी को चाहिए क्वालिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, क्लियर। दूसरा बदले में कंपनी क्या देगी, सैलरी देगी भाई, पर्क, इंसेंटिव वगैरह देगी। अच्छा, तो फिर कहाँ भिजवाऊं, इस पते पर आप अपना बायोडेटा भिजवाइए। 3 चीजें हो गई। अब उसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, यहाँ जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं ऐसा एक आपको बॉक्स बनाना रहेगा, उसमें एक अलग से आपको जगह स्पेस निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको ऐड का टाइटल देना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के ऐड होते हैं, 8 प्रकार के हैं, उसमें आप पहला ऐड पढ़ रहे हैं सिचुएशन वैकेंट, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। नाउ इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम सिचुएशन वैकेंट कॉलम, then you have to write the heading situation vacant into the particular space area that you have created। ठीक, अब उसके बाद में फॉर्मेट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहला वर्ड जो उसमें डलेगा वो होगा वांटेड या रिक्वायर्ड। मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट वर्ड ही आपको आगे के लिए लिंक अप कर देगा, वो एक चेन बना देगा। जैसे चाहिए चाहिए चाहिए, क्या चाहिए, एक टैलेंटेड स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए, तो पहला वर्ड ही आपको एक लिंक देगा। तो पहला वर्ड वांटेड या रिक्वायर्ड। वांटेड के साथ मैं नहीं जाता क्योंकि फिल्म अच्छी नहीं चलेगी, रिक्वायर्ड ठीक है। वांटेड सलमान खान की फिल्म थी शायद, और ये थाने में भी होता है, थाने में लगा रहता है वांटेड और नीचे फोटोग्राफ लिखे रहते हैं, बाय गॉड वो ठीक नहीं है, तो आप रिक्वायर्ड के साथ जा सकते हैं। पहला वर्ड या तो वांटेड या रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड। उसके बाद में नंबर ऑफ पोस्ट, बहुत ध्यान से देखिए, अगर 2 पोस्ट है तो ऐसी स्थिति में 2 कैंडिडेट चाहिए, आपको एक पोस्ट पर 2 कैंडिडेट चाहिए, तो यहाँ 2 लिखना है, TWO 2। अगर आपको एक कैंडिडेट चाहिए देन डू नॉट राइट ONE 1 नहीं, एक, तो रिक्वायर्ड एक। इसके बाद जो ये 2 खाली स्थान आप देख रहे हैं बीच पे कोमा है, तो पहले हमने क्वालिटी लिखी, टैलेंटेड एंड स्मार्ट, एंड लगाओ तो ठीक है, वरना कोमा लगाओ, एंड भी लगा सकते हो। तो रिक्वायर्ड टैलेंटेड एंड स्मार्ट कैंडिडेट मैं लिख देता हूं, ये हो गया स्मार्ट, ये मेरी पहली क्वालिटी है जो मुझे चाहिए, और दूसरा मैंने ले लिया टैलेंटेड। तो रिक्वायर्ड अ स्मार्ट टैलेंटेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ। अब वो जो पोस्ट है उसका नाम यहाँ पर आएगा। पोस्ट कैसी खाली है, मान लीजिए कि स्कूल के अंदर टीचर की पोस्ट खाली है, इंग्लिश टीचर, और वो भी सीनियर क्लासेस के लिए। तो टीचर 3 तरह के होते हैं, PRT, TGT, और उसके बाद में जो बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो PRT, TGT एंड PGT। तो हमें चाहिए पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, मेल या फीमेल चाहिए तो मेल लिख दीजिए, फीमेल लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड स्मार्ट टैलेंटेड कैंडिडेट, आप चाहो तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, रिक्वायर्ड स्मार्ट टैलेंटेड फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट, और अगर आपको कोई भी चलेगा तो दोनों मत लिखिए, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश PGT। सही, अब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर सीनियर क्लासेस, क्यों, क्योंकि PGT ऑलरेडी सीनियर क्लासेस के लिए होता है। द एप्लीकेंट, अब दूसरा क्या है, आपने क्वालिटी डाल दिया, अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो कंपनी चाहिए।
द एप्लीकेंट मस्ट बी, एप्लीकेंट यानी आवेदक होना चाहिए, बी माने होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आई। तो अगर वो टीचर की पोस्ट है तो डेफिनेट है बीएड वगैरह होना चाहिए, क्योंकि टीचर की पोस्ट के लिए तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है। तो हमने यहाँ पर मांगा बीएड कैंडिडेट, हमें चाहिए बीएड, ठीक सर, विद, अब यहाँ ये हमने हैश डाला हुआ है विद कितने साल का एक्सपीरियंस, हमने आपको बताया था क्वालिटी और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो मिनिमम मैंने मांगा 5 साल का एक्सपीरियंस, तो यहां पर कर दिया हमने 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वापस देखिए, तो रिक्वायर्ड ए स्मार्ट टैलेंटेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश पीजीटी, द एप्लीकेंट मस्ट बी बीएड विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी। अब दूसरा क्वेश्चन था व्हाट कंपनी रिटर्न्स, बदले में कंपनी क्या देगी, तो सैलरी ऑफर, सैलरी दे। अब वो सैलरी आप मंथली लिख सकते हैं, आप चाहे तो बताना नहीं चाहते तो नेगोशिएबल एक वर्ड है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सैलरी हो गया, हमने यहाँ रख दिया 15,000 पर मंथ, ओके। पर हम अगर वो टीचिंग वाला है तो उसमें पर यानी इंसेंटिव नहीं मिलता है, पर अगर मार्केट की और अदर नौकरियां हैं, अदर जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे आप सेल्समैन हैं एसेट्रा एसेट्रा, तो उसमें पर की व्यवस्था भी यानी इंसेंटिव कमीशन अलग से भी दे होगा, तो उसमें आप 15,000 पर मंथ प्लस पर ऐसा लिखकर छोड़ दीजिए। ये मत लिखिए कितना पर मिलेगा, ये बाद में डिसाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्राइटेरिया है अब कौन किसको कहां आवेदन करेगा। तो अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप इंग्लिश पीजीटी की नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप बीएड में 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो फिर आप ऐसा कीजिए अप्लाई इन कॉन्फिडेंस विद लेटेस्ट बायोडेटा, अपने हाल ही के बायोडेटा के साथ और रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही के फोटो के साथ आप पोस्ट ऑफ द हेड यानी उस कंपनी का जो हेड है, जैसे मैनेजर, तो फोटोग्राफ टू द मैनेजर, कंपनी का नाम, अब जैसे यहां पर कंपनी का नाम नहीं दे रखा था, मैंने रख दिया एबीसीडी, तो ये हो गया टू द मैनेजर एबीसीडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था एबीसीडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद एड्रेस 4C16 महावीर नगर 2nd कोटा, लेटेस्ट बाय, ये वर्ड लिखने के बाद आप लास्ट डेट डाल सकते हैं कि इतनी तारीख तक हमें बायोडेटा चाहिए। तो एक बार पूरा ऐड दोबारा देख लीजिए कैसे हुआ कि रिक्वायर्ड स्मॉल टैलेंटेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश पीजीटी, द एप्लीकेंट मस्ट बी बीएड विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी ऑफर्ड 15,000 per month, apply in confidence with latest biodata and recent photograph to the वहां प्रिंसिपल होगा, मैनेजर नहीं होगा, तो टू द प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, सुबोध पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, एड्रेस आ गया, लेटेस्ट बाय, एक निश्चित तारीख लगा दीजिए 10 जुलाई 2020 या 10 जुलाई 2020। इस तरीके से हम एक ऐड को कंप्लीट करते हैं। तो इसके माध्यम से आप अलग अलग ऐड बना सकते हैं। जिन बच्चों को इसकी प्रैक्टिस सीट चाहिए, क्वेश्चन पेपर सीट चाहिए, वे लोग नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां से डिस्क्रिप्शन सीट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सिचुएशन वैकेंट यानी एडवर्टाइजमेंट के फर्स्ट सेक्शन का वीडियो था। तो ये वीडियो डेफिनेट अच्छा लगा होगा। अब आपको केवल इतना सा करना है, अगला वीडियो सिचुएशन वांटेड का जो एडवर्टाइजमेंट है, आगे वाले जो वीडियो है उनको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद में घंटी वाले साइन को दबाइए और शेयर भी कीजिए। ये तीनों काम आप कीजिए, अगला वीडियो आपके सामने फिर फटाफट आएगा।